जामताड़ा पत्थर चपड़ा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहाँ पे अब मतगणना का काउंट डाउन प्रारंभ हो गया है और हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और हमसे पूर्व में यहाँ पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नाला विधानसभा के प्रत्याशी, जो बहुत ही खुशकिस्मत निकले। और क्या खुशकिस्मत तो आपके विषय में लोग बोल रहा है कि आप जीत गए हैं। चलिए चलिए, आप सबों का धन्यवाद। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि आपने कहा है कि जीत गए। जनता की आवाज है और वोटर इस बार बिल्कुल ही नाला विधानसभा में मन बना लिया था, क्योंकि इस व्यक्ति को देखते देखते लोग थक चुके थे। तीसरा बार हो गया था। नाला में कहीं कोई विकास का नाम का कोई चीज नहीं था। आप सड़क से ले लीजिए, विधि व्यवस्था से ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से ले लीजिए, आप शिक्षा स्वास्थ्य को देख लीजिए, तो तमाम चीजों में ये आपका फेल थे। और यही कारण था कि तमाम जनता इस बार मन बना लिया था कि बदलना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल को नाला विधानसभा में खिलाना है। और मैं आश्वस्त हूं कि कल जनता की जीत होगी। पूरे राज्य में नाला विधानसभा क्षेत्र जो है अव्वल है मतगणना को लेकर के। लगभग 81% वहां पे मतदान हुआ है और 2,84,000 वहां पे मतदाता थे। इस तरह से वहां पर 1,92,000 मतदान हुआ। जी बिल्कुल सही है। क्या लाख पार कर जाइएगा? आंकड़ा सही है। और मैं समझता हूं कि नाला विधानसभा का ये कॉन्शस पब्लिक का ये कंट्रीब्यूशन है कि पूरे राज्य में सबसे अव्वल नाला विधानसभा आपका वोटिंग प्रतिशत में आया। और जब भी वोटिंग प्रतिशत से बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वहां कमल खिलता है। यह भी एक आंकड़ा है जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर लाख हम लोग पार करेंगे। देखिए, लोगों में एक मिथक है कि संथाल परगना से जो भी लोग विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो हारते हैं। आप मिथक को तोड़िएगा, मिथक बरकरार रखिए। मिथक बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा बिल्कुल। इसके पहले इन्हीं की पार्टी के रणधीर सिंह के द्वारा, क्योंकि जो पार्टी में वो गए थे उस पार्टी में भी लड़े थे चुनाव 2014 में जेबीएम में, और उसमें शायद रणधीर सिंह जो शशांक शेखर भोक्ता को हराए थे, विधानसभा अध्यक्ष थे वो तत्कालीन। और उसके बाद फिर ये बीजेपी में आए, वो भी बीजेपी में आए। बीच में एक बार राजस्व से लड़े थे चुनाव 2019 में, उस समय भी लगभग जो है 19,000 वोट वहां पे लाए थे। और इस बार क्या बीजेपी का सब समर्थन मिला ना? नहीं, बिल्कुल सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने काम किया, पूरे टीम स्पिरिट से काम किया। कोई किंतु परंतु नहीं रहा। जी ना, कोई किंतु परंतु नहीं। और सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मेरा आज आपके प्लेटफॉर्म से, आपके न्यूज चैनल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा जिनका सम्मान और आशीर्वाद हमें मिला वो हमारा देव दुर्लभ जनता, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या ऐसा जड़ी खिलाए, क्या ऐसा आपने जड़ी खिलाया? टिकट में तो आप तो मार लिए, आपकी बार मतदाता को भी गोलबंद कर लिए। बहुत सुन रहे थे आपको यहाँ फूट है, ये है, वो है। मनाने का काम रहा, जोड़ने का काम रहा। जोड़ने में ही समय चला गया कि मतदाता के पास भी गए, क्योंकि आप तो मतदाता के पास पहले से ही थे। जी। एक्चुअली देखिए, मैं एक शिक्षक रहा हूं और शिक्षक किसी जाति, संप्रदाय और धर्म के लोगों को लेकर नहीं चलता है, बल्कि पूरे समाज को लेकर चलता है। उसका एक इनपुट था मेरे साथ, और दो चुनाव में लड़ा था, छोटी पार्टियों से ही सही, लेकिन जनता का अच्छा खासा आशीर्वाद मुझे मिला था। और इस बात तो पूरे विश्व की बड़ी पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व भाजपा ने मुझे नाला का सेवक बना के भेजा था। मेरा प्रयास रहा, बड़ी पार्टी है, कुछ तो रहता ही अंदरूनी कलह, लेकिन सबको उनके सम्मान के मुताबिक, किन्हीं से आशीर्वाद लेकर, किन्हीं को प्यार और स्नेह देकर हम लोगों ने एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और बाकी जो समय बचा तो मैं भरपूर प्रयास किया। सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे मैं जनता के बीच में रहा और प्रचार प्रसार का जो कमान था उसको मैंने संभाला। और जनता इस बार निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरा व्यवहार से और भारतीय जनता पार्टी जैसे कमल निशान वाले पार्टी में अपना आशीर्वाद दिया है। और पार्टी आश्वस्त है, मैं आश्वस्त हूं कि इस बार 108 कमल लेकर हम अगले पूजा में मां भवानी को, मां दुर्गा का पूजा कर सकेंगे। ये हमारी इच्छा भी है, कामना भी।
चलिए, सारा देवी शक्ति देवगण अभी यहीं पे सबका निगाह है, और यहीं से लोग जो है अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं, और इनको आशीर्वाद अब भगवान का है या नहीं है इस समय बताएगा। अभी फिलहाल कयासों का दौर जारी है, हम लोग भी एक एक करके यहाँ पे प्रत्याशियों को कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता चंचला के इस धरती में माता रानी को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।